श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। सभी भक्तों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में हम माता भगवती की चौकी की स्थापना करते हैं। 9 दिनों तक उनके 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, माता को प्रसन्न करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम माता भगवती की संपूर्ण पूजन सामग्री के विषय में जानेंगे कि हमें कौन कौन सी पूजन की सामग्री की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन हमें राहु काल कितने से कितने समय का रहेगा, क्योंकि देखिए राहु काल जो होता है वह इन सब कार्यों में अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम जैसे घट की स्थापना करेंगे, अपने व्रत पूजा पाठ का संकल्प लेंगे, तो उस समय पर राहु काल नहीं होना चाहिए, और तो इसलिए राहु काल का जानना भी बहुत आवश्यक है। और इसके साथ ही देखिए जो वर्ष 2025 के शारदीय नवरात्र है ना, वह बहुत ही ज्यादा शुभ माने जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब जब माता रानी हाथी की सवारी पर आती हैं तो खूब सारी सुख समृद्धि लेकर आती हैं, वर्षा बहुत अच्छी होती है। तो जब वर्षा अच्छी होती है तो कृषि मतलब खेती भी हमारी अच्छी होती है, धन धान्य से अन्न धन से हमारे जो घर हैं वो परिपूर्ण होते हैं। वैसे भी आप देख सकते हैं कि इस बार बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही है, तो इसलिए हमारे जो ऋषि मुनियों का ऐसा अनुमान होता था, ऐसा मानना होता था कि जब जब माँ भगवती हाथी की सवारी पर आती हैं और फिर वह माता भगवती बुधवार को अष्टमी तिथि पर माता की विदाई होगी, तो कहते हैं कि और विदाई उनकी नौका से होगी, तो तब भी वर्षा अच्छी होती है। तो इस बार के जो शारदीय नवरात्र है ना, वो बहुत ही ज्यादा शुभ माने जा रहे हैं। और नवरात्र इस बार 9 दिनों के स्थान पर 10 दिनों के होंगे। हमें माता भगवती का सानिध्य 10 दिनों तक प्राप्त होगा, क्योंकि इन नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती धरती पर आती है और अपने भक्तों के आसपास ही माँ रहती है। तो इसलिए जब जब तिथि की वृद्धि होती है तब भी जो नवरात्रि होते हैं वह और भी ज्यादा शुभ हो जाते हैं। तो इस बार यह जो शुभ अवसर है, तो इस शुभ अवसर को आपको किस प्रकार से इसका लाभ प्राप्त करना है, किस प्रकार से आपको अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है, माता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो देखिए नवरात्रि के अनुष्ठान में 5 कार्य मुख्य रूप से बताए जाते हैं, जिसमें से है घट की स्थापना। तो घट की स्थापना आपको कब करनी है, कितने बजे करनी है, चलिए पहले हम जान लेते हैं। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सोमवार को सुबह 5:55 से 7:50। तो यह आपका सुबह का समय है। यदि आप इस समय पर घट स्थापना कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यह जो समय बताया जा रहा है यह बहुत ही शुभ माना जा रहा है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और उसके बाद यदि इतने समय पर आप नहीं स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि देखिए परिवार के साथ में स्थापना करनी होती है, तो हो सकता है कि पूरा परिवार एक साथ तैयार ना हो पाए, तो उसके बाद आपको अभिजीत मुहूर्त प्राप्त होगा। अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 11:34 से 12:23 तक। तो इस समय पर भी आप घट की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त स्वयं में ही एक शुभ और पूर्ण मुहूर्त माना जाता है, तो आप इस मुहूर्त पर भी घट की स्थापना कर सकते हैं। बात कर ले राहु काल की, तो राहु काल सोमवार के दिन सुबह 7:40 से 9:15 के करीब रहता है, क्योंकि राहु काल की जो समयावधि है वह 1.5 घंटे की होती है। तो इस समय पर आपको घट की स्थापना नहीं करनी है, अपने व्रत अनुष्ठान का संकल्प नहीं लेना है। यदि आपने इस 7:40 के पहले से आपने अपनी पूजा प्रारंभ कर दी तो फिर उसके बाद कोई दोष नहीं लगता है, आपकी पूजा प्रारंभ हो चुकी है। इस समय पर राहु काल के समय पर पूजा प्रारंभ आपको नहीं करनी है, घट की स्थापना नहीं करनी है, अपने व्रत का संकल्प नहीं लेना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु काल शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं कि राहु काल में जो भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सफलता नहीं प्राप्त होती है, कोई ना कोई विघ्न बाधाएं उसमें आती ही हैं। तो इसलिए आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना है। तो और राहु काल का ध्यान रखिए। और बाकी यह जो नवरात्रे हैं बहुत ही ज्यादा शुभ संयोगों के साथ में है, तो इसलिए आप भी इन 9 दिनों में माता भगवती के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना आराधना कीजिए। तो चलिए अब हम पूजन सामग्री के विषय में जान लेते हैं।
देखिए, नवरात्रि के दिनों में माता भगवती की पूजा में इन 8 वस्तुओं की आवश्यकता हमें मुख्य रूप से होती है। जैसे संपूर्ण सामग्री को हमने इन 8 भागों में विभाजित कर दिया है ताकि हमें अपनी सामग्री एकत्रित करने में सुविधा रह सके। तो उसमें से क्या है, माता की चौकी यानी कि चौकी से संबंधित सभी सामग्री होनी चाहिए, कलश की स्थापना, ज्योति की स्थापना, ज्वारे, पूजन सामग्री, हवन सामग्री, भोग प्रसाद और जाप एवं पाठ। तो इन 8 जो हमारे नियम हैं, इन नियमों से संबंधित जो वस्तुएं हमें चाहिए तो वह हम जानेंगे। तो माता की चौकी के लिए हमें एक लकड़ी की चौकी आपको चाहिए, लाल रंग का वस्त्र चाहिए चौकी पर बिछाने के लिए, माता का आसन जो होगा, और उसके बाद माता की फोटो चाहिए या मूर्ति जो भी आपके पास हो, गणेश भगवान की एक मूर्ति, फोटो, या यदि कुछ भी नहीं है तो आप सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश भगवान की स्थापना करेंगे। गणेश भगवान की स्थापना जरूर की जाती है ताकि हमारा जो अनुष्ठान है, हमारी जो पूजा पाठ है वह निर्विघ्न संपन्न हो। नवग्रह की भी स्थापना होती है इन 9 दिनों में। तो यदि आप नवग्रह स्थापना करते हैं तो चावल से बनाकर भी नवग्रह स्थापित होते हैं, और नवग्रह यंत्र भी आता है, तो नवग्रह यंत्र भी रखकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। षोडश मातृका की स्थापना 9 दिनों में की जाती है। तो यदि आपके घर पर होता हो तो आप कीजिए। देखिए, षोडश मातृका की स्थापना हर कोई नहीं करता है, जो बहुत ही ज़्यादा शास्त्रीय विधि अनुसार पूजा अर्चना करते हैं, बहुत ही बड़े अनुष्ठान के साथ करते हैं पूजा, तो तब यहाँ षोडश मातृका की स्थापना करते हैं। तो यदि आप करते हैं तो कीजिए, और नहीं करते हैं तो आप इसे हटा भी सकते हैं, इसमें कोई दोष या अपराध नहीं है। और यदि आप करते हैं तो उसमें माता रानी जो है षोडश मातृका, वो चावल से भी बनाई जाती हैं, सुपारी से भी बनाई जाती हैं और हल्दी की गांठ से भी बनाई जाती हैं। 2 लाल रंग की चुनरी की आवश्यकता होगी, जो एक हम नारियल को लपेटेंगे और एक माता को अर्पित करते हैं। श्रृंगार की सामग्री की आवश्यकता होगी जिसे हम माता को अर्पित करेंगे। अब बात कर लें कलश की, तो कलश आप मिट्टी का या धातु का दोनों ले सकते हैं। यदि आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो आपको नया कलश लेना होगा। कलश में डालने के लिए आपको गंगा जल, शुद्ध जल, पंचपल्लव जो आम या अशोक दोनों के हो सकते हैं पत्ते, और उसमें डालने के लिए लौंग, इलायची, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ और एक सिक्का। चांदी का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल सिक्का भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही गुलाब जल की आवश्यकता होगी। और उसके बाद एक कटोरी या प्लेट में चावल भरकर रखते हैं जिसे हम पूर्ण पात्र कहते हैं, वह आपको कलश के ऊपर रखना होगा। पूर्ण पात्र के ऊपर हम नारियल रखते हैं, तो नारियल जो जल वाला जटा वाला नारियल आता है वह चुनरी में लपेट कर रखा जाता है। तो यह हो गई घट स्थापना की सामग्री। अब ज्वारे बोते हैं, घट स्थापना के नीचे ज्वारे पर ही घट स्थापना मतलब घड़े को रखते हैं अपने कलश को। तो उसके लिए आपको जौ चाहिए, जो कि एक रात पहले से यानी कि अमावस्या की रात में आप उन जौ को भिगो देंगे, ताकि दूसरे दिन वह आप जब बोए तो बहुत जल्दी आपके जो ज्वारे हैं वह निकलें। और आपको शुद्ध मिट्टी की आवश्यकता होगी और एक मिट्टी के पात्र की आवश्यकता होगी जिसमें आप ज्वारे बोएंगे। और यदि आप मिट्टी का पात्र प्रयोग में ले रहे हैं तो नया पात्र आपको लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ज्योति की स्थापना होती है। देखिए, अखंड ज्योति की यदि आप स्थापना कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़ा दीपक, बड़ी बाती रखनी होगी। और यदि आप सिर्फ पूजन के समय दीपक जलाते हैं तो आप किसी भी दिए में घी भर कर रख के आप आराम से पूजा कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हो गया यह। और देसी घी की आवश्यकता होगी। देखिए, आप देसी घी या तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। तो जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जैसी सुविधा हो, तो उस हिसाब से आप कीजिए। फिर आती है पूजन सामग्री। पूजन सामग्री में आपको धूप बत्ती की आवश्यकता होगी, अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम जो हम माता को अर्पित करेंगे, और बाती माता को अर्पित करेंगे, कलावा वस्त्र स्वरूप जो अर्पित किया जाता है, और उसके साथ ही इत्र माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो इत्र भी आप अपनी पूजन सामग्री में ज़रूर शामिल कीजिए। और खड़ी हल्दी या जो गांठ वाली होती है वह भी माता को चढ़ती है। और इसके अलावा लौंग, इलायची, कमलगट्टा,
कपूर, पान सुपारी, पुष्प और दूर्वा। तो यह आपकी पूजन सामग्री हो गई। दूर्वा हम गणेश भगवान को अर्पित करेंगे। माता भगवती को दूर्वा अर्पित नहीं की जाती है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। माँ भगवती को समी पत्र और बेल्व पत्र भी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो हो सके तो आप अपनी पूजन सामग्री में उसे भी शामिल करें। फिर हम प्रतिदिन माता की एक छोटा सा हवन, जिसे अगियारी कहते हैं, तो अगियारी हमें ज़रूर करनी चाहिए अपनी पूजन को पूर्ण करने के लिए। तो उसके लिए आपको हवन करने के लिए एक पात्र चाहिए, चाहे आप मिट्टी का या धातु का कोई भी पात्र ले सकते हैं। गाय के गोबर के बने हुए उपले आपको लेने हैं, और यदि आपको गाय के गोबर के उपले नहीं प्राप्त हो रहे तो आप छोटी छोटी आम की लकड़ियों में भी हवन कर सकते हैं। हवन सामग्री की आवश्यकता होगी, घी उसमें लगेगा देसी, गूगल लुभान की धुनी दी जाती है, जैसे कि आपका जब हवन सामग्री आप डालेंगे उसमें आप गूगल लुभान भी डाल सकते हैं, ठीक है। और जौ तिल चावल मिलाकर जो साकल्य बनता है, तो उसकी आहुति बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है, तो वह भी आप अपनी हवन सामग्री में मिलाकर रखें। और लौंग और बतासे, जब आपकी पूरी हवन आप कर लें तो उसमें क्या है कि लौंग में बतासे ले लें और लौंग ले लें, जिसे घी में डुबोकर जब आप उसकी अगियारी करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, जो कि माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगती है। तो इस प्रकार से आपको हवन करना है। फिर माता को भोग अर्पित करते हैं। 9 दिनों के 9 अलग अलग माता के भोग होते हैं, तो आप उन दिनों के अनुसार भी माता को भोग लगा सकते हैं, या फिर आप ऋतुफल, पंचमेवा, मिश्री बतासे भी माता को अर्पित कर सकते हैं, उससे भी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और भोग प्रसाद के बाद फिर माता को वीड़ा, तांबूल यानी पान जरूर अर्पित कीजिएगा। और तभी देखिए पूजा जब हो, जब हम किसी भी ब्राह्मण को भी भोजन कराते हैं तो पूरा भोजन कराने के बाद उससे फिर हम वीड़ा या पान जरूर देते हैं खाने के लिए, है ना। तो इसलिए वो तो माँ भगवती हैं, तो उन्हें आपको वीड़ा पान जरूर अर्पित करना है। तो ये सारी सामग्री आपकी पूजन की हो गई। आपका जब पूजा पाठ आप कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप माता का जैसे कि मंत्र जाप करेंगे या सप्तशती पाठ करेंगे, तो उसके लिए आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक की आवश्यकता होगी। और नवरात्रि कथा भी आती है, 9 दिनों की अलग अलग कथाएं होती हैं माता के स्वरूप की, तो वह आप यदि कथाएं करते हैं तो आपको कथा की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, दुर्गा चालीसा इत्यादि पढ़ने के लिए। तो यह सब ग्रंथ हैं माता भगवती के, जो कि आपको पढ़ना है यदि, तो वो भी आपको पूजन सामग्री में शामिल करना है। तो यह रही पूरी संपूर्ण लिस्ट, जो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको इससे सुविधा प्राप्त होगी। इस प्रकार से आप अपनी संपूर्ण पूजन सामग्री एकत्रित कर लें और उसके बाद फिर आप अपनी पूजा प्रारंभ करें, ताकि आपको बार बार अपनी पूजा से उठना ना पड़े, क्योंकि आसन से बार बार उठना भी एक अपराध माना जाता है। तो पूजन सामग्री से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, जय माता दी।